Hi everyone. So as we have been discussing morphology, today we will start with morphology of leaves, right? So leaves क्या है? Leaves plants में they are the green part of the plant, right? Green क्यों? क्योंकि usually they bear chloroplasts that contain chlorophyll, correct? The green pigment chlorophyll जो क्या करता है, जो उनको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. One is that. Second, green leaves also have stomatal appendages, stomata, right? So they are basically kidney bean shaped or guard cells, right? जो ऐसे प्लेस्ड होते हैं जिनका इनर वॉल थिक होता है और आउटर वॉल थिन होती है, और उनके बीच का जो स्पेस है उन्हें हम स्टोमाटा कहते हैं, राइट? ये ओपनिंग जो है, इस पोर को हम स्टोमाटा कहते हैं. स्टोमाटा फंक्शंस एज द साइट फॉर गेशियस एक्सचेंज इन लीव्स, है ना? तो लीव्स में CO2 और O2 एक्सचेंज यूजुअली यहाँ से होता है. स्टोमाटा ऑल्सो हेल्प्स इन अ प्रोसेस विच इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. Transpiration is the loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant. It is an extremely important function क्योंकि ये plants में ascent of sap में help करता है. Root to leaves water के transport में through the xylem help करता है, and therefore it is an extremely important phenomenon. But इसको necessary evil भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि transpiration अगर ज़्यादा है और मिट्टी में पानी नहीं है तो पत्ते ड्रूप करने लगते हैं. द प्लांट्स माइट डाई, विच यू मस्ट हैव सीन हैपनिंग इन समर्स, है ना? समर्स में काफ़ी टाइम पे क्या होता है कि हमारे जो पौधे उनको पानी देना भूल जाते हैं, और लेकिन क्योंकि स्टोमाटा खुला है, दिन में सूरज है, धूप की वजह से ट्रांसपिरेशन होती रहती है और प्लांट के पास पानी नहीं होता है, उनका वाटर कॉलम उसमें डर्थ हो जाती है, एंड देयरफॉर द लीव्स दे ड्रूप, है ना? क्योंकि लीव्स को अपराइट रखने के लिए टर्गर प्रेशर काम करता है, करेक्ट? दे आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेड, दे आर फ्लैट, एंड दे आर एक्सोजिनस एंड लैटरल. सो बॉडी से लैटरली रिलीजिंग आउटग्रोथ्स होते हैं, है ना? तो अगर मैं लीव्स को क्लासिफाई करूं, टाइप्स देखूं, तो ग्रीन लीव्स जो होते हैं उन्हें हम फोलिएज लीव्स कहते हैं. जो ये मैंने कहा, क्लोरोफिल बेयरिंग, फोटोसिंथेटिक जो लीव्स है उन्हें हम फॉलिएज लीव्स कहते हैं. तो आसपास जो भी हम पौधे देखते हैं उनमें जो भी हम ग्रीन लीव्स देख रहे हैं वो सारे उनके फॉलिएज लीव्स है. उसके बाद आते हैं स्केल लीव्स या कैटफिल्स. दे आर नॉन ग्रीन मेम्ब्रेनस थिन लीव्स. दे आर यूजुअली प्रोटेक्टिव इन नेचर, एंड दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक. ठीक है? इसके आगे आते हैं फ्लोरल लीव्स. तो फ्लावर में जो सेपल्स होते हैं, कैलिक्स, जो कोरोला होता है, स्टैमेन, कार्पल, ये सारे उनके लीफ के मॉडिफिकेशंस हैं और इन्हें फ्लोरल लीव्स कहते हैं. और कॉनिफर्स में, जिम्नोस्पर्म्स में हमको पता है कि स्पोर बेयरिंग लीव्स होते हैं, है ना? लीव्स जिनमें स्पोर्स आते हैं उन्हें हम स्पोर बेयरिंग लीव्स कहते हैं, करेक्ट? तो ये सारे जो लीव्स हो गए, ये वेरिएशंस हो गए ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड फंक्शन. नाउ इसके अलावा और 3 टाइप के लीव वेरिएशंस होते हैं. कॉटिलेडन्स, दीज आर फ्लैशी लीव्स विथ स्टोर्ड फूड, है ना? ये सीड्स को क्या करता है? ये सीड्स को हेल्प करता है फॉर जर्मिनेशन, है ना? बेबी प्लांट को नरिश करता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन. दे आर योर कॉटिलेडन्स. ब्रैक्ट्स आर यूजुअली थिन, नॉन ग्रीन leafy layer outside of calyx in flowers. यूजुअली ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं और इनका भी मेन काम होता है अंदर का जो फूल है उसको प्रोटेक्ट करना. सो इट इज अ प्रोटेक्शन फॉर द फ्लावर्स, राइट? सो बोगनविलिया जो हम देखते हैं ना, कागज के फूल कहते हैं, जिसमें पिंक, ऑरेंज, व्हाइट, ब्राइट, बड़े बड़े हमको जो देख के लगता है पेटल्स है, वो एक्चुअली पेटल्स नहीं है, वो ब्रैक्ट्स है.
उसके अंदर एक छोटू सा फ्लावर होता है, दैट इज द मेन फ्लावर। उसके जो व्हाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उनके पेटल्स है। तो ये ब्रैक्ट का काम होता है उस छोटू से फ्लावर को प्रोटेक्ट करना। और क्योंकि ये फ्लावर बहुत ही छोटा है, इनकॉन्स्पिक्यूअस है, व्हाइट है, नॉन सेंटेड है, नॉन नेक्टराइन है, इसीलिए ये जो ब्राइटली कलर्ड ब्रैक्ट्स है वो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। करेक्ट। लास्टली यू हैव प्रोफिल्स। इफ यू हैव एवर ग्रोन एनी काइंड ऑफ हर्ब एट होम, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कोरिएंडर के सीड्स मिट्टी में डाले और उससे प्लांट्स निकले, सो किसी भी ब्रांच पे जो पहले एक या दो लीव्स आते हैं, दे लुक डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लीव्स, right? And they are known as the prophylls, the first leaves that come out of a branch. Okay, first one or two leaves out of a branch, उससे हम prophylls कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्लासिफिकेशन। फॉलिएज जो ग्रीन है, स्केल नॉन ग्रीन प्रोटेक्टिव, फ्लोरल फ्लावर के पास, स्पोरोफिल स्पोर बेयरिंग, कोटिलेडन्स फ्लेशी, फूड स्टोरिंग, bracts protective in the case of flowers, also usually brightly colored to attract pollinators, and prophylls, the first one or two leaves out of a branch. Right? I hope this much of classification is clear to you. So now let's look at the structure of a basic leaf. एक basic leaf को अगर हम ले तो उसके तीन main parts होते हैं, एक hypopodium, एक mesosporium और एक epipodium. ठीक है, so कोई भी leaf किसी stem के साथ attached होगा। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम एक्सिल कहते हैं। ठीक है, अब जहां पे अटैच्ड है उसे हम लीफ बेस कहते हैं। लीफ बेस डायरेक्टली स्टेम के साथ अटैच्ड हो सकता है या फिर एक पिटियोल हो सकती है। पिटियोल वो डंडी अगर है, ये पिटियोल, देन दैट इज द मेसोपोडियम। ठीक है, अगर है तो उसे हम पिटियोलिट लीफ कहेंगे। अगर छोटू सा है, मतलब ये हो गया पिटियोलिट। अगर ऐसे छोटे पिटियोल में लीफ है ना, तो उसे हम कहेंगे सबसेसाइल। और अगर पिटियोल है ही नहीं, डायरेक्ट स्टेम से लीफ का अटैचमेंट है, तो उसे हम कहेंगे सेसाइल। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन पिटियोल का प्रेजेंस एंड एब्सेंस, यू हैव पिटियोलिट, सबसेसाइल, सेसाइल। अब मॉडिफिकेशन, अगर विंग्ड पिटियोल है, जैसे कि सिट्रस में मिलता है, स्वीट पी में मिलता है, ठीक है, टेंड्रिलर हमको नास्टर्शियम में मिलता है ना, जहां पे जो पिटियोल है वो टेंड्रिल फॉर्म करता है। एंड स्पॉन्जी जिसमें एरेनकाइमा है, ठीक है, ये हमको इकॉर्निया में मिलता है, मतलब टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हायसिंथ में मिलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक्वेटिक प्लांट है, तो उसको बाउंसी देने के लिए ये स्पॉन्जी पिटियोल हमको चाहिए ताकि लीफ पानी के सरफेस के ऊपर। करेक्ट। नाउ कमिंग टू द बेस। बेस जो हाइपोपोडियम है वो यूजुअली स्टेम सेल से बना हुआ होता है क्योंकि इट्स द जोन ऑफ रैपिड ग्रोथ। ठीक है, अब अगर ये जो बेस है ये कंप्लीटली स्टेम को कवर कर रहा है, मतलब यहाँ पे पिटियोल है, if the petiole is absent such that this is the leaf, है ना, स्टेम दिखेगा ही नहीं। किसी भी डायरेक्शन में आप लीफ को देख लो, स्टेम नहीं दिखेगा। स्टेम को कंप्लीटली अगर लीफ कवर कर रहा है तो उसे हम कहते हैं एम्प्लेक्सिकॉल काइंड ऑफ लीफ बेस। ठीक है, तब उस लीफ बेस को एम्प्लेक्सिकॉल टाइप कहा जाता है। अगर ये स्टिप्यूल है, ये पत्ता है, अगर लीफ के बेस में ऐसे स्पाइक्स या स्टिप्यूल्स है तो उसे हम स्टिप्यूलेट लीफ कहते हैं, और अगर नहीं है तो उसे हम एक्सटिप्यूलेट लीफ कहते हैं। सो दिस इज एन एक्सटिप्यूलेट लीफ, दिस इज अ स्टिप्यूलेट लीफ। सिमिलरली अगर टंग लाइक एक फ्लैप प्रेजेंट है जो कि ग्रास में होता है, देन उसे हम लिग्यूलेट बेस कहेंगे। ठीक है, पल्विनस भी होता है जो कि लीफ बेस पे एक स्वेलिंग होती है, उसे पल्विनस कहते हैं। पल्विनस का काम होता है थिग्मोनेस्टी करना। थिग्मोनेस्टी मतलब टच पे मूवमेंट होना, जो टच मी नॉट प्लांट्स में होता है। तो ये पल्विनस क्या करता है ना, इट इज बेसिकली
इट स्टोर्स वाटर एंड स्टेज टर्जिड। ये जब टर्जिड रहता है, ये पूरा लीफ अपराइट रहता है। जैसे ही उस पर कोई भी सेंसेशन ऑफ टच हुआ, ये पूरा टर्जिडिटी लूज कर जाता है पल्विनस एंड देयरफॉर द लीफ विल ड्रूप। करेक्ट? तो ये हो गए आपके हाइपोपोडियम के मॉडिफिकेशंस। नाउ दिस इज योर लीफ ब्लेड, जो मेन पत्ता है, दैट इज योर लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड के अपर सरफेस को अडैक्सियल कहा जाता है, अडैक्सियल सरफेस। लोअर सरफेस को अबैक्सियल सरफेस कहा जाता है। तो इफ दिस इज द लीफ, ऐसे है प्लांट पे, सो दिस इज द अडैक्सियल सरफेस, दिस इज द अबैक्सियल सरफेस। ठीक है? इसको याद रखने का बेस्ट ऑप्शन है कि बिलो में बी होता है, अबैक्सियल में भी बी होता है। तो बिलो इज अबैक्सियल एंड टॉप इज अडैक्सियल। ओके? नाउ लीफ ब्लेड के अंदर ये जो पिट्यूल का रनिंग चल रहा है, पिट्यूल अंदर जा रहा है, ये अंदर के मेन जो पार्टीशन है उसे कहते हैं मिडरिब। And then the midrib can branch out into veins, and veins can further branch out into venules. ठीक है? वो डिपेंड करता है लीफ टू लीफ पे। बट ये हो गया मिडरिब, फिर वो ब्रांच करेगा इनटू वेन्स एंड देन यू विल हैव venules. So that is the basic structure of a leaf. लीफ के एंड को लीफ टिप कहते हैं, जहां से हाइडोथोड्स हो तो ये मार्जिन और टिप से पानी निकल के गटेशन होती है ना? एक्सेस रूट प्रेशर पे यहाँ पे दिन के टाइम में पानी, अर्ली मॉर्निंग ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पोर्स होते हैं जिनका नाम होता है हाइडोथोड्स, और उसे हम गटेशन कहते हैं। एंड दिस होल लीफ ब्लेड की जो कॉर्नर है, जो एज है, मतलब ये स्ट्रक्चर, ये दिस इज योर लीफ मार्जिन। ठीक है? आई होप यहाँ तक लीफ की मॉर्फोलॉजी इज क्वाइट क्लियर। हम अगले वीडियो में फाइलोटैक्सी डिस्कस करेंगे, लीफ का अरेंजमेंट डिस्कस करेंगे। टिल देन, इफ यू हैव एनी कमेंट्स, लेट मी नो। थैंक यू।